सिंघड़ में एक संपत नाम का व्यापारी रहा करता था। संपत सिंघड़ में बनने वाली चीजें जैसे घड़े, मूर्तियां और लकड़ी के सामान को खरीदकर दूर देवगढ़ के बाजार में बेचा करता था। देवगढ़ का बाजार संपत को अच्छा मुनाफा ही दिलवाता था। एक बार बसंत के मौसम में संपत लकड़ियों का सामान लेकर सिंघड़ से निकला और वो जंगल के रास्ते से गुजर ही रहा था कि उसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत फूलों वाले पेड़ पर पड़ी। वो पेड़ बहुत बड़ा था और उस पेड़ के पीछे सूरज की किरणें इतनी चमचमा रही थी कि मानो वो पेड़ कोई दिव्य पेड़ हो। ये पेड़ जरूर कोई दिव्य पेड़ है। संपत ने पेड़ को छूकर प्रणाम किया और कहा, हे दिव्य पेड़, मैं तुमसे मन्नत मांगता हूँ कि अगर इस बार मुझे अच्छा मुनाफा हुआ तो मैं तुम्हारे लिए देवगढ़ की मशहूर जलेबियां लाऊंगा। फिर संपत वापस बैलगाड़ी में बैठ गया और वो देवगढ़ की ओर चलने लगा। रास्ते में वो सोचने लगा कि मैंने जो सामान खरीदा है वो कुल 100 और अगर मैं इसे 150 रुपए में बेच सकूं तो मेरा बहुत मुनाफा होगा। ये सब सोच संपत देवगढ़ पहुंच गया और वो एक व्यापारी के पास गया। क्या संपत भाई, आज क्या लाए हो? आज तो मैं लकड़ी का सामान लाया हूँ। बहुत बढ़िया संपत भाई, सामान तो शानदार है। क्या कीमत लोगे सब सामान की, बताओ। भाई मैं क्या बताऊं, अब आप ही बताइए आप कितना देना चाहेंगे। व्यापारी ने चीजों का निरीक्षण किया। मेरे हिसाब से 200 रुपए सही दाम है इनका। 200 रुपए सुन के संपत तो फूले ही न समाया। उसने वो सौदा कर लिया और उसे 100 रुपए के सामान के 200 रुपए मिले। और जैसा संपत ने मन्नत मांगी थी, उसने देवगढ़ के मशहूर हलवाई से जलेबियां ले ली। वापसी के समय संपत एक बार फिर उस दिव्य पेड़ के पास रुका और उसने अपना चढ़ावा उस पेड़ के पास ही रख दिया। दुगना मुनाफा कमाकर संपत बहुत खुश था और अब से हर बार देवगढ़ जाने से पहले वो उस दिव्य पेड़ के पास रुककर मन्नत मांगा करता था और जब वो अच्छा सौदा करके लौटता तो वो उस पेड़ को कुछ ना कुछ चढ़ावा भी चढ़ाया करता था। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। इस बार संपत मन्नत पूरी करने के लिए लड्डू लाया और उसने वो लड्डू दिव्य पेड़ के पास रख दिए और वो प्रणाम करके लौट ही रहा था कि उस दिव्य पेड़ की आत्मा ने उसे पुकारा, संपत, संपत, संपत। आवाज सुन संपत मुड़ा और पेड़ को बोलता देख उसके सामने प्रणाम करने लगा। हे भगवान, मेरा अंदाजा सही था, ये सच में दिव्य पेड़ है। मुझे साक्षात दर्शन मिले हैं, मैं धन्य हो गया हूँ। संपत, मैं कोई दिव्य पेड़ नहीं हूँ, मैं बस इस पेड़ की आत्मा हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। तुम मुझे बेवजह मिठाइयाँ चढ़ाते हो, इससे मुझे कोई खुशी नहीं मिलती, बस मुझे चींटियां ही सताती हैं। आज मैं तुमसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे कारण
परेशानी झेलनी पड़ रही है। मैं तुम पर खुश नहीं हूँ, बल्कि तुमसे परेशान हूँ। ये सब सुन संपत के चेहरे की हंसी उड़ गई और उसे अपनी गलती समझ आ गई। और इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि संपत का मुनाफा उसकी मेहनत का फल था। और हमें ये भी सीख मिली कि हमें अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए, ना कि अंधविश्वास पर। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे